हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के बहुत सारे वीडियोज़ है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हर एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो अगर आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। कल के दिन की बात करें तो कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो ज़रूर उस लेक्चर को मिस नहीं करना है। तो रिमाइंडर सेट करके रख लेना है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में जहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर क्या यहाँ पे इन कंपनीज में कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। यस, इस टाइप के चीज़ें लिखी जा रही है, कंटिन्यू करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हम लोगों ने जो शेयर में इन्वेस्ट किया है क्या वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या वो अच्छी कंपनी है, या फिर हमारा सिलेक्शन ही खराब है। सो दोस्तों, यही चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। वैसे तो देखा गया तो वे वीडियो के टाइटल में या ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि दोस्तों आपके जितने भी ये शेयर्स आप लोग जो अभी इनमें इन्वेस्ट अगर आपने किया है वो फंडामेंटली कोई वीक नहीं है। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो जाता है, सबसे पहले तो कंपनी का नेचर नहीं दिखते। नेचर मतलब मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, राइट, लार्ज कैप है, ब्लू चिप है, राइट। जो टाइप रहता है कंपनी का वो हम लोग चेक नहीं करते। नेक्स्ट क्या चेक नहीं करते हम लोग यहाँ पे कि मतलब यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर कब आ जाते हैं, स्टॉक यहाँ पे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, तेज़ी आ गई, चलो अब ये स्टॉक अच्छा है, राइट, रोज़ भाग रहा है, अभी मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। फिर वो ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया, फिर दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा ये कंपनियाँ कोई ख़राब कंपनी नहीं। अगर है आपके पास, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हो। बट मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप लोगों का कोई डिसीजन फाइनल होना नहीं चाहिए। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि यस, ये कंपनियाँ गलत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी कंपनी है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डॉक्टर लाल पाथ लैब। कैसी है कंपनी दोस्तों, बहुत ही कमाल की कंपनी है। रेगुलर चेकअप्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये कंपनी बहुत अच्छा करती है। हाँ, इसमें बीच में इतना मैं कह सकता हूँ कि आरटीपीसीआर कोविड में इन्होंने तो बहुत गजब का कमाई की। बट आपको पता है कि कोविड तो बीच में बस 1-2 साल के लिए आया था, उसके बाद वो चला गया। तो इसीलिए ये कंपनी में भी अभी हम लोग को यहाँ पे नंबर्स क्या देखने को मिल रहे हैं, धीमे धीमे नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर आप इसका 5 साल का भी चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखिए बहुत अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पे कमाई की और उसके बाद नीचे आया। तो सर क्या ये खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत शानदार कंपनी है, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, डेट फ्री है। एक बार चेक कर लेना डेट फ्री अभी भी है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी मैं बोलता हूँ वो पुराने टाइप, मतलब आप सभी लोगों को पता है कि बैलेंस शीट जो रहती है, कभी भी कर्जा वो ले सकते, तो अपडेट हो जाता है तो समझ में आता है कि कर्जा लिया भी है। सो ऐसे 1-2 बार हो चुका है, इसलिए बोला कि थोड़ा आप चेक भी कर सकते हो। पर डॉक्टर लाल पाथ लैब दोस्तों ये कोई घटिया कंपनी नहीं है, राइट। सर हम लोग तो बर्बाद हो गए इस कंपनी में इन्वेस्ट करके, आप कोई बर्बाद नहीं हुए। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, आप ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है। प्लस माइनस ये मार्केट का पार्ट है। अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ मुझे प्लस ही मिले, माइनस ना मिले, तो ये तो प्रैक्टिकली होने वाला नहीं है। आप हर किसी स्टॉक में चले जाओगे, वो नीचे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप वहाँ से एग्जिट हो जाओगे। सो बिजनेस इंपॉर्टेंट है एंड बिजनेस वाइज ये कंपनी बहुत ही शानदार मुझे ये लगती है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जरूर कंटिन्यू करने का विचार कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का बहुत ही शानदार है। सो डॉक्टर लाल पाथ लैब अगर किसके पास रहेगा, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बोलते हैं ना, प्रेशर के चलते लॉस में बेचने वाला ये स्टॉक नहीं है। आप चाहो तो मतलब बोलते हैं ना, छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकलो, बट लॉस में बिल्कुल भी नहीं। मतलब पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कौन से स्टॉक से एग्जिट किया, डॉक्टर लाल पाथ लैब, तो अच्छा पर्सनली अच्छा नहीं लगेगा। बाकी फाइनल डिसीजन तो आप ही का रहेगा, राइट। पैसा आपका, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सिमिलर वे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये भी आरटीपीसीआर से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त थी। हम लोगों ने बीच में देखा था, कोविड के वक्त वीडियो भी बनाए थे। ये देखिए 2020 में ज़बरदस्त, यहाँ से भी हम लोग को ज़बरदस्त भागते देखने को मिला, देन वापस नीचे आए। तो क्या कंपनी खराब हो गई, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इनफैक्ट मेट्रोपोलिस तो आप सभी लोगों को पता है, अभी तो ये सबके रडार के ऊपर आ चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इस कंपनी को डायरेक्टली खरीदने की बात कर रहे हैं। चाहे वो अदानी जी की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, अमेजॉन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, हर कोई इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। सो डेफिनेटली कंपनी फंडामेंटली वीक नहीं है। प्लस माइनस दोस्तों ये तो लाइफ का पार्ट है, वैसे तो स्टॉक मार्केट में भी ये चलेगा, राइट। आज भी, मतलब पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, आगे 10 साल 25 साल कभी भी आ जाना, ये प्लस माइनस का खेल हमेशा रहने वाला है। सो बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूँ, मेट्रोपोलिस का हेल्थ केयर का बिजनेस ही अगर एकदम खराब होता तो इतने बड़े प्लेयर्स आते ही नहीं। बहुत ही मतलब सिंपल सी बात है। सो अगर आपके पास है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, तो आप जरूर कंटिन्यू करने का विचार यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यस, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग आयशर मोटर, अभी आयशर मोटर कोई क्यों खरीदता है, मैं
आपको एक अंदाज़ा बताता हूँ कि बहुत सारे लोग कहानी देख लेते कि आयशर मोटर 17 रुपये का शेयर था, बाद में ज़बरदस्त भागा, बाइक खरीद लेते, बाइक खरीदने से अच्छा अगर पैसा इन्वेस्ट कर लेते तो 4 करोड़ होता, इसलिए बहुत सारे लोग इसको खरीद लेते हैं। सो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, हमें चेक करना होता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। एंड अभी अभी के हिसाब से तो अगर आप देखोगे आयशर मोटर ने इसके पहले तो जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो तो अफलातून दिखाया। जिन्होंने बिजनेस को ट्रैक किया होगा उन्होंने तो ज़बरदस्त यहाँ पे कमाया होगा, राइट। सिर्फ बाद में तेज़ी देखकर तो बहुत सारे लोग आते हैं, फिर उसके बाद 2018 का शिकार हुआ, फिर वो ऑटो सेक्टर है तो वी शेप रिकवरी भी देखने को मिल रहा है। ये मेरा पर्सनल मानना है कि आयशर मोटर अगर आपने खरीद के रखा है तो इसको भी लॉस में मत निकालो। ये कोई इतनी वाहियात कंपनी नहीं है कि मतलब कुछ घटे ही है करके। रॉयल इनफील्ड आज भी ज़बरदस्त उसका डिमांड देखने को मिल जाता है। एंड आगे की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी, ई बाइक्स में भी आयशर मोटर अच्छा खासा बिजनेस ज़रूर करके दिखा सकता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि येस, ये कंपनी मेरे पास तो नहीं है, मैं बजाज ऑटो को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट आयशर मोटर मतलब बोलते हैं ना, इसको एकदम ऐसा मत दिखो कि कुछ पाप ही कर लिया करके, नहीं। अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी। अगर इतनी वाहियात होती तो इतना टॉप तक नहीं आता है स्टॉक। एंड ये बोनस स्प्लिट दिया इसीलिए, वरना ये तो स्टॉक तो रिटेल इन्वेस्टर देखते भी नहीं। 30-40 हज़ार का स्टॉक था ये। सो इतना मैं कह सकता हूँ कि लॉस में तो बेचना नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। कंपनी को टाइम देना चाहिए, क्योंकि 2 व्हीलर सेगमेंट में अगर कंपनी ई बाइक्स में अगर कुछ अच्छा कर लेती है तो डेफिनेटली इस कंपनी में भी आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। टाइम बहुत देना पड़ेगा यहाँ पे, इतना भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक देखा गया ई बाइक्स में तो बजाज ऑटो का नाम सामने आता है, टीवीएस का सामने आता है, बट वैसे आयशर मोटर अभी भी पीछे है। पर ज़रूर जिस तरीके से इनका एक्सपीरियंस रहा है, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस रहा है, ज़रूर ये कुछ अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो अशोक लेलैंड। यस, अशोक लेलैंड भी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये भी अच्छी कंपनी। मेरे पास भी ये कंपनी बहुत पुराने समय से 2018 से पहले भी है, राइट। बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है कंपनी ने। देन ज़बरदस्त 2018 के बाद गिरा भी है। देन बहुत नीचे आया था 2 डिजिट तक, 72 तक, वहाँ पे एक बार एवरेज किया, तो अभी अच्छा खासा रिटर्न तो यहाँ पे बन रहा है। सो अशोक लेलैंड हेवी व्हीकल्स में देखा गया तो ये भी एक अच्छी कंपनी है। इसमें भी अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, बिल्कुल सभी ऑटो कंपनी 2018 से नीचे गिरी हुई थी, तो उसके बाद तो कमबैक देखने को मिला है। एंड अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, जैसे कि सरकार ने कैपेक्स बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ा है, तो इसके चलते ये कंपनीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो अशोक लेलैंड अगर आपके पास है तो ज़रूर आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IOLCP, यस, ये कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी बहुत सारे लोगों को पसंद क्यों आती है, ज़बरदस्त तेज़ी के कारण। अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे, आज भी 5 साल में रिटर्न देखिए कितने, 500% के रिटर्न्स। कब? जब ये कंपनी टॉप लेवल से 50% से भी ज़्यादा गिरा है। रफली अगर मैं बात करूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या 50% से ज़्यादा गिरा है। मुझे लगता है तो यस, गिरा ही रहेगा। ये देखिए 50% से तो ज़्यादा गिरा है। सो आप देख सकते हो कि ओवरऑल रिटर्न देखिए फिर भी कितना है, 500+% की रिटर्न। सो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोस्तों ये देखा गया तो एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। सो माइक्रो कैप स्मॉल कैप, अगर ये किसी को पता ही नहीं है कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप क्या है, तो फिर वो तो डर ही जाएगा कि ये क्या चल रहा है कंपनी है 50%। अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करें, वो तो बोलेगा ठीक है, क्योंकि माइक्रो कैप स्मॉल कैप अगर आपको इतना रिवॉर्ड देते हैं 500%, इवन दो वो स्टॉक ऊपर से 50% डाउन होने के बावजूद, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे कितना है, केवल 1000-2000 करोड़ के आसपास, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक गलत नहीं है, आप इससे उम्मीद गलत रख रहे हो। उम्मीद मतलब क्या, कि हमें ये इस टाइप के रिटर्न चाहिए, इस टाइप के रिटर्न चाहिए तो भयंकर होल्ड करना पड़ेगा। ये इस कंपनी की बात करें, वेबो ग्लोबल की बात करें, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ है, राइट, जो हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज़ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये देखिए, आप इसका हिस्ट्री भी देखोगे तो इस प्रकार के जंप्स और गिरावट इसने कई बार दिखाए हैं। तो ये वाला सरप्राइजिंग फैक्टर होना नहीं चाहिए था। बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले ये 2 फैक्टर भी चेक करो कि कंपनी का हिस्ट्री एंड कंपनी कौन से मार्केट कैप में आती है, तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, राइट। सो IOLCP अगर और भी नीचे है तो भी मुझे कोई ज़्यादा ताज्जुब नहीं रहेगा। एंड यहाँ से ही वो कंपनी अगर 1000-2000 भी भाग गया तो भी मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि ये देखा गया तो उसी टाइप का बिजनेस यहाँ पे इन कंपनीज का है, मतलब रिस्की टाइप के बिजनेसेस ये फिलहाल तो कंपनी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। छोटी कंपनी हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। देन लुरुज लैब, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर लुरुज लैब को क्या करें दोस्तों। तो लुरुज लैब भी अगर देखा गया, इसमें भी हम लोग को मल्टीपल बोनस, मल्टीपल स्प्लिट मिलते हुए देखने को मिला है। उसके बाद कोई बाइंग का इंडिकेटर ही नहीं मिला। सो जितना है उतना कंटिन्यू ठीक है। एंड ये भी उसी टाइप में आता है, सेम वे। ये देखिए 5 साल किसी को पसंद नहीं, जब भागा तो हर किसी को पसंद आया, फिर नीचे आया तो हर किसी को पसंद नहीं। तो ये कैटेगरी आप हर स्टॉक में एप्लीकेबल होगा, चाहे फिर वो IRCTC हो, IEX हो। सो ये रीज़न नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको समझ रहा है कितना रिपीटेशन हो रहा है। देखिए कि हर कोई रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंसा हुआ
हुआ फील करता है वो फंसा हुआ नहीं है, वो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को जाने बगैर कोई भी अगर XYZ शेयर, मैं अगर ऐसे ही बोलता हूँ कि XYZ शेयर खरीदो, ये ऐसा ही चल रहा है, किसी को पसंद नहीं आएगा, कल वही शेयर अगर 600-700% रिटर्न दे दे, क्या सर अभी XYZ शेयर खरीदना अच्छा रहेगा, फिर वो खरीद लेंगे ये सोच के कि यहाँ से और वो 700% भागेगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग होकर वो नीचे आता है। हमेशा उल्टा सोचते हैं रिटेल इन्वेस्टर। इसलिए कहना चाहूँगा अभी का जो माहौल है, रिटेल इन्वेस्टर भाग रहे, यही सबसे बेस्ट माहौल होता है खरीदने के लिए, एक्यूमुलेट करके छोड़ देने का, धीमे धीमे करके लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। सो लोरिस लैब की भी अगर मैं बात करूँ तो पर्सनली ये लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है, इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। और ये तो कंपनी वैसे तो अच्छा खासा बड़ा मार्केट कैप है, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। हेड तो मिड कैप टाइप की कंपनी, पर ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे रूट मोबाइल। रूट मोबाइल जस्ट अभी अभी आई हुई कंपनी है IPO के थ्रू, बट स्टिल अच्छी कंपनी है, जरूर आप लोग ट्रस्ट करके आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। बट येस, जो नए नए कंपनीज होते हैं उनमें थोड़ा सा पैसा हम लोगों ने क्या करना चाहिए, लिमिटेड रखना चाहिए, जब तक कंपनी हमें नेक्स्ट बाइंग प्रॉपर सिग्नल नहीं देते कि कमाल के नंबर्स दिखा दिए या फिर कुछ ऐसे बड़े इवेंट्स हो गए, तब तक हम लोगों ने इसमें और एडिशन करते रखना नहीं चाहिए। एक बार इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ना है, फिर नेक्स्ट बाइंग सिग्नल का इंतजार यहाँ पे करना है। अगर रूट मोबाइल अगर आपके पास है तो आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हो, कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।